सरकारें चलती हैं और चलती है सत्ता, और ये सब चलता है आंकड़ों और रिपोर्टों पर। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी हिंडेनबर्ग द्वारा, जो कि अमेरिका में बैन है, और उसी रिपोर्ट पर विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया और औंधे वो गिरने लगे थे अदानी समूह के शेयर। हालांकि अब अदानी समूह के शेयर काफी हद तक सुधर गए हैं और अपने शेयर प्राइसेस में काफी सुधार कर लिया है। और महीना भी जून का आ गया, मई महीना समाप्त हुआ तो आंकड़े भी आने थे, रिपोर्ट भी आनी थी। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट जारी हुई, जो अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है, लेकिन यह बता दूं कि अमेरिका में बैन नहीं है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 साल से कम के समय में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत में इकोनॉमी और मार्केट के मोर्चे पर बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है। मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सभी अर्थव्यवस्था के जानकार भारत की जीडीपी के बारे में अनुमान लगा रहे थे कि 2022-23 जनवरी से मार्च तक के लिए इसकी जीडीपी 5% के नीचे ही रहेगी, जबकि इन सभी को गलत साबित करते हुए जीडीपी के आंकड़े जो जारी हुए वो 6.1 आए हैं, यानी अनुमान से बहुत अधिक। और सही साबित हुई आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बात। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 2022-23 में इकोनॉमी की रफ्तार को 7% के ऊपर देखते हैं, और यह आंकड़ा आया 7.2%। अब फिर आ जाते हैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर। मॉर्गन स्टैनली कहा कि 2013 की तुलना में आज का भारत बिल्कुल अलग है। रिसर्च में इस संदेह को भी गलत बताया गया जो लोग कहते थे कि भारत विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी क्षमता के अनुरूप परिणाम नहीं दे पा रहा है। और इसमें शामिल हैं तमाम वित्त के जानकार, और यहाँ तक कि हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का भी यही मानना है कि ये सारी सरकार द्वारा उठाए गए कदम गलत है। मोदी सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है कि विश्व जहां मंदी के प्रभाव से दबाव झेल रहा है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि चीन की जीडीपी भी 4.5% पर अटक गई, लेकिन भारत की जीडीपी 6.1 आई है। अब आंकड़ों से देश चलता है, सत्ता चलती है, लेकिन क्या करें, सत्ता पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। तो इसमें मोदी सरकार द्वारा लिए गए कदमों की आलोचना करने के लिए विपक्ष कोस रहा था नोटबंदी को, और आज भी वो लोग गर्व से नोटबंदी की कमियां गिनाते नहीं थकते। नोटबंदी की लाइन में मरने वालों की झूठी गिनती तो बता देते हैं, यदि कुछ नहीं बताते तो 1984 में सिखों की हत्या और राम भक्तों पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को गोली चलवाने की कहानी। 2016 तक सरकार का वैट कलेक्शन 86,000 करोड़ था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद यह 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन फिर भी कुछ मंदबुद्धि बालक जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं और कहते रहेंगे। नोटबंदी और सरकारी खाते में टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया, फिर भी नोटबंदी बुरी थी, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विपक्ष पागल हो गया है, कभी भी शुरू कर देता है विलाप, हमेशा रोते हुए रहता है विपक्ष। 2000 के नोट बंद क्या हुए, विपक्षी खेमे में मातम छा गया और शुरू हो गई इसकी भी आलोचना कि 2000 के नोट बंद क्यों किए जा रहे हैं। ये लोग शायद मोदी को जानते नहीं या फिर जानना नहीं चाहते। मोदी जी ने कहा था कि मैं 4 साल काम करूंगा और 5वें साल विशुद्ध राजनीति, और यह वही काल चल रहा है राजनीति करने वाला। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अब राजनीति कर रहे हैं? आगे सुनेंगे तो इनकी और भी सुलग जाएगी। जी हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हर 10 साल बाद डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि पचोलाम बंद हो रहा है मोदी को हराने के लिए।
लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, यह 2024 में फिर आएगी और फिर सुलगाएगी। हाँ जनाब, मोदी की चले तो आपको सिक्के ढोने को मजबूर कर दें, लेकिन 8 नवंबर 2016 से 10 साल जोड़े तो 8 नवंबर 2026 के बाद कभी भी 500 के नोट भी बंद हो सकते हैं। सावधान हो जाएं, अभी समय काफी है। बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। अभी बता रहा हूं कि 500 के नोट भी बंद होने वाले हैं। इसलिए जो सुविधा शुल्क या कोई चीज लेते हैं तो उसमें शुरू हो जाए दूसरे कोई तरीके ढूंढने का। लेकिन ये मोदी है, जितनी चालें चलते हैं उतने कानून बदलते जाएंगे। क्या कहा? नामुमकिन है? नहीं साहब, भक्त यही मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है और 370 तो पहले ही हट गई है। अब पाकिस्तान में घुस के मारा भी था। यह सब नामुमकिन था लेकिन मुमकिन हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था को पंख लगने वाले हैं। अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं क्योंकि सरकार दीर्घकालीन सुधारों इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, जो भविष्य में सभी आलोचकों का मुंह बंद कर देगी। लेकिन बेशर्म कभी अपना मुंह बंद करते हैं जो कल कर लेंगे। चलिए मैं ही अपना मुंह बंद कर लेता हूं, लेकिन एक अनुरोध कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।